अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया की तारीख का सबसे लंबा तरीन इंसान औज बिन अनक। इसका कद इतना लंबा था कि समंदर इसके घुटनों तक ही आया करता। जब इसे प्यास लगती तो आसमान में ही बादलों से पानी पी लिया करता। भूख लगती तो सूरज की तपिश से ही मछली को भून कर खा लिया करता। दुनिया में किसी शख्स में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर पाता, क्योंकि पहाड़ इसके सामने इंतहाई छोटे लगते और इंसान कीड़े मकोड़े। ये आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा का बेटा था, यानी रिश्ते के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, लेकिन काफिर और मुशरिक था। यहाँ तक कि तूफान नूह के अंदर जब पूरी दुनिया पानी के अंदर डूब गई तो ये तब भी बच गया, क्योंकि ये पानी इसके जिस्म तक पूरा नहीं आता था। इसने 3600 साल की उम्र पाई और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने लोगों के साथ मुल्क के शाम को हासिल करने के लिए जंग करो, तो इस वक्त शाम की फौज अमालका का सरदार यही औज बिन अनक था। पूरी कौमें बनी इसराइल इसके खौफ से जंग करने से डर गई और कहने लगी कि मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा जाकर ये जंग करो, हम तो यहीं पर बैठे हैं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अकेले इस जायंट से जंग की तो इसके घुटने पर अपना असा मुबारक मारा, जिसकी वजह से वो जमीन पर तड़प तड़प कर मर गया। ये वो कहानी है जो कि आज आप YouTube पर औज बिन अनक लिखकर सर्च करें तो कई सौ वीडियोस खुलकर आपके सामने आ जाएंगी और सबकी स्टोरी बिल्कुल एक जैसी कॉमन है। सब ने एक दूसरे की देखा देखी सेम कहानी अवाम को सुना रखी है, मगर इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो है इनका इन्फॉर्मेशन सोर्स, जो कि है ट्रस्ट मी ब्रो। मैं कह रहा हूँ बस इतना काफ़ी नहीं है क्या? क्योंकि ये वाकया ना तो कॉमन सेंस के अंदर फिट होता है, ना लॉजिक में, और ना ही किसी तारीख के अंदर, ना ही इस्लामी तारीख में, और ना ही ह्यूमन हिस्ट्री में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग ऐसी मज़ाहिया कहानियों पर यकीन कर लेते हैं, जिसकी वजह बहुत ही सिंपल है, और वो ये है कि ये चीज़ इंसानी ज़हन को एक तसव्वुराती दुनिया के अंदर ले जाती है, जैसे ये कोई एक्शन फिल्म हो। लेकिन जब ऐसे वाक़यात को इस्लामी तारीख और पैगम्बरों से जोड़ा जाए तो बेतहाशा अकली दलाइल ऐसे हैं जो कि ये साबित कर सकते हैं कि ये किस्से, कहानी, अफसाने और मन गढ़ंत इसराइली रिवायत के सिवा कुछ नहीं, जिसका कुरान, हदीस और इस्लामी तारीख के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं। इनफैक्ट इस जैसे और भी बहुत सारे किस्से इसराइली रिवायत के अंदर मौजूद हैं जिनका ना कोई सर है, ना कोई पैर और ना ही कोई लॉजिक। जाहिर है कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया है कि इसको क़यामत तक बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा बाकी तमाम आसमानी किताबों के अंदर किसी न किसी तरह से बदलाव हो चुके हैं, अपनी मर्जी के तसव्वुराती किस्से, कहानियां इनके अंदर शामिल करके। आए जरा औज बिन अनक के इस वाक़े का अकली तौर पर तफसील से पोस्टमार्टम करते हैं कि इस्लामी तारीख के अंदर या साइंटिफिकली तौर पर इसकी हकीकत दरअसल है क्या। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कद के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 5000 फीट लंबा था। 5000 फीट, एक पहाड़ के जितनी ऊंचाई। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवर शुदा डायनासोर, जिसे एक्चुअल के अंदर फोसिल्स की सूरत में डिस्कवर किया गया, इसका नाम है अर्जेंटिनोसॉरस और ये 70 फीट ऊंचा और 120 फीट लंबा था। जबकि अगर समंदरी मखलूकात की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा समंदरी जानवर है ब्लू व्हेल, जिसकी लंबाई 100 फीट तक हो सकती है। इन जानवरों के फोसिल्स हजारों या लाखों साल पुराने हैं। लिहाजा अगर इन जानवरों के अलावा किसी इंसान के इतने बड़े स्ट्रक्चर या इतने बड़े ढांचे के फोसिल्स मौजूद होते तो अब तक यकीनन जरूर सामने आ गए होते। बाकी इंसानी जिस्म के बड़े बड़े स्केलेटन या ढांचे जो कि आपको इंटरनेट पर दिखाए जाते हैं, वो सब के सब फेक हैं, फोटोशॉप हैं। जबकि अगर इस्लामी तारीख की बात करें तो सही मुस्लिम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो इनका कद 60 हाथ था, जो कि आज के तकरीबन 90 से 100 फीट के दरमियान बनता है। इसी हदीस मुबारका के अंदर यह भी बयान है कि इसके बाद इंसानों के कद मुसलसल टाइम के साथ साथ कम होते चले गए और क़यामत के दिन जो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम के कद के साथ, यानी 60 हाथ कद के साथ ही जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वक्त के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की उम्रें और इनके कद मुसलसल कम हो रहे हैं। कुछ कौमें जिनके बारे में कुरान करीम के अंदर भी बयान होता है कि वो बहुत ही ताकतवर और जिस्मानी तौर पर बहुत ही लंबी थी, मसलन कौमें आद और कौमें समूद। अरब में रहने वाली ये कौमें खजूर के दरख्तों जितनी लंबी थी, जो कि तकरीबन 30 से 50 फीट की हाइट बनती है। मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कुरान करीम के अंदर जालूत नाम के एक शख्स का जिक्र मिलता है, जो कि जायंट की तरह लंबा था और दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर के वार से हलाक हुआ था। बाइबल के अंदर इसका कद बयान होता है तकरीबन 9 फीट।
लेकिन अगर रिसेंट ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो आज तक इंसानी तारीख के अंदर रिकॉर्ड पर मौजूद सबसे लंबा शख्स था अमेरिका का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम था रॉबर्ट वाल्डो, और इसका कद था 8 फीट 11 इंच यानी तकरीबन 9 फीट। और इसी गैर मामूली और गैर फितरी तरीके से इसकी हाइट बढ़ने की वजह से सिर्फ 22 साल की उम्र के अंदर इसकी मौत हो गई। लिहाजा ये बात तो साबित हो गई कि जब आदम अलैहिस्सलाम के 100 फीट के कद के बाद इंसानों की हाइट मुसलसल कम हो रही है तो 5000 फीट का दावा ये तो वैसे ही लॉजिकल हो जाता है, जिसका ना तो तारीख में कोई जिक्र है और ना ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ऐसे किसी गैर मामूली कद के शख्स का जिक्र तारीखी हवालों के अंदर किसी भी तरह से मौजूद है। जबकि आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान आज भी श्रीलंका की एक पहाड़ी पर मौजूद है जो कि 5 फुट 11 इंच लंबा है और हदीस मुबारका के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बिल्कुल मुताबिक है। इसके अलावा इनके बेटे हाबील जो कि जवानी के अंदर कत्ल हो गए थे, इनकी कब्र मुबारक दमिश्क के अंदर मौजूद है जो कि 6 गज यानी 20 फीट लंबी है। इसके बाद अगर आप मुसलसल देखते जाएं तो सलाला अमान के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है। मक्का में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के कद के बराबर है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन की जो लाश मिली है, क्या आप जानते हैं कि उसका कद भला कितना था? सिर्फ 5 फीट 7 इंच, जो कि आज भी कायरा के एक म्यूजियम के अंदर मौजूद है। लेकिन इस पूरी तारीख के दौरान कई ऐसे अब नॉर्मल ढांचे भी दरियाफ्त हुए जिनकी हाइट तकरीबन 15 फीट 23 फीट या इवन के 34 फुट तक भी थी, बिल्कुल कौमे आद और समूद के लोगों की तरह। बड़े बड़े इस्लामी मुफस्सिरीन वाज़े तौर पर यह बयान करते हैं कि इस शख्स औज बिन अनक से मुतल्लिक तमाम बातें फजूल और झूठी हैं। ये अहले किताब का घड़ा हुआ अफसाना है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं। और जहाँ तक इस शख्स के तूफान नूह में जिंदा बचने की बात है तो यहाँ पर भी कुरान करीम इस झूठ को बेनकाब करते हुए फरमाता है कि सूरा नूह की 26 आयत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि जमीन और काफरों में से कोई एक भी शख्स बाकी ना छोड़ना जो इस सैलाब से बच जाए। अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए फरमाया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथियों को जो कि उस कश्ती में थे सबको बचा लिया और इन सबको गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था। तो फिर इसका मतलब कि क्या कुरान झूठा है कि जब अल्लाह फरमाता है कि कोई एक भी मुशरिक और काफिर भी इस सैलाब के अजाब से ना बच पाया तो ये औज बिन अनक काफिर होने के बावजूद कैसे बच गया? क्या अल्लाह के अल्फाज कभी गलत हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल यही बात के तूफान नूह के अंदर दुनिया के तमाम इंसान खत्म हो गए थे सिवाय कश्ती पर सवार लोगों के बाइबल में भी मौजूद है। जैसा कि इस शख्स के बारे में बयान होता है कि यह आदम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा था और इसकी उम्र थी 3600 साल, जबकि अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान डिफरेंस है 1200 साल का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक 1142 साल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल का फर्क है। तो इन सब को अगर हम टोटल करें तो ये 2850 साल बनते हैं। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना टोटल 2850 साल लंबा है। तो फिर सवाल यह है कि औज बिन अनक की उम्र 3600 साल कैसे हो गई? क्या वो आदम अलैहिस्सलाम से भी 750 साल पहले पैदा हुआ था? एक और हैरत अंगेज दावा इसके बारे में यह किया जाता है कि ये इतना लंबा था कि सूरज की तपिश से ही मछली को भूनकर खा लिया करता। शायद औज ने साइंस क्लासेस मिस कर दी होंगी या फिर इस कहानी को लिखने वाले लोगों को भी इतनी अकल नहीं होगी कि आसमान के मुकाबले में जमीन पर सूरज की तपिश ज्यादा होती है, क्योंकि सूरज की हीट जमीन से टकराकर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो आप जितना ज्यादा ऊपर जाते जाएं सूरज की लहरों की तपिश कम होती जाती है और बिल्कुल यही वजह है कि जमीन का टेम्परेचर हर लम्हा आसमान की ऊंचाई के साथ साथ हर लम्हे के लिए कम होता है, यहाँ तक कि स्पेस में जाकर एब्सोल्यूट जीरो। तो फिर सवाल यह है कि औज बिन अनक ठंड के अंदर मछली को कैसे भून कर खाया करता? है कोई सेंस इस बात की? इसके अलावा बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक सबूत इस वाक़े को कहानी साबित करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर इन सब को यहाँ पर बयान करने लगे तो ये वीडियो यकीनन बहुत लंबी हो जाएगी। आप ज़रा सोच कर देखें कि क्या ये वो साइंटिफिकली और लॉजिकली तौर पर इल्म है जो कि हम किसी ऐसे गैर मुस्लिम को पेश कर सकते हैं जो कि साइंटिफिक और हिस्टोरिकल इल्म रखता हो? क्या वो इसे एक वाक़े की बुनियाद पर पूरे दीन का मजाक नहीं बनाएगा? लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे बेतुके वाक़यात जिनका ना हदीस के अंदर कोई जिक्र है ना ही कुरान में, इनको आगे फैलाने से पहले खुद से इन पर रिसर्च करें। और जिन वाक़यात का ना कुरान के अंदर कोई जिक्र है ना ही हदीस मुबारका के अंदर, इन्हें इनके हाल पर छोड़कर अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपनी आज की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔